नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। चार्ट पे भी लेके चलूँगा, देखेंगे कि चार्ट पे ये क्या शो करता है, फ़िलहाल इसका प्राइस क्या है और आपको इसमें एंट्री बनाना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ डिटेल में। और इस स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। HCL टेक के भी नाम से ये जाना जाता है, IT कंपनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहली चीज़ तो कि ये एक IT कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे HCL टेक इज़ अ लीडिंग ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। which is ranked amongst the top 5 Indian IT companies in terms of revenue। ठीक है, मतलब रेवेन्यू के आधार पे ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी। सिंस इट्स इंसेप्शन इनटू द ग्लोबल लैंडस्केप आफ्टर इट्स IPO in 1999, HCL Tech has focused on transformational outsourcing and offers an integrated portfolio of services including software-led IT solutions, remote infrastructure मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, R&D सर्विसेज एंड BPO। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें कह रहा है कि 1999 में इसका IPO आया था स्टॉक मार्केट में। उसके बाद से इसने ट्रांसफॉर्मेशनल फोकस किया आउटसोर्सिंग पे। उसके बाद इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया इसने बहुत सारे चीज़ों का, मतलब IT सॉफ्टवेयर लेड बहुत सारे सॉल्यूशन। जैसे कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर काम करती है। मान के चलो कोई बिजनेस करना चाहता है तो एक बिज़नेस क्रिएट करने के लिए उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। अपने बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए उसको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। तो वो सब सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करते हैं? ये सब IT कंपनी, सॉफ्टवेयर लेड IT सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट को अच्छा करा इन्होंने, इंजीनियरिंग पे काम किया, R&D सर्विसेज पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि इन सब कंपनी को अपने R&D सर्विसेज पे बहुत इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि अगर ये इनोवेशन नहीं करेंगे, अगर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये सब पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो IT कंपनीज़ को अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। R&D पे खर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया था। कंपनी लेवरेजेस इट्स एक्सटेंसिव ग्लोबल ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑफ ऑफिसेज इन 46 कंट्रीज टू प्रोवाइड मल्टी सर्विसेज डिलीवरी इन की इंडस्ट्री वर्टिकल्स। मतलब कंपनी कह रही है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करीब करीब, इसका नेटवर्क जो है वो करीब करीब 46 कंट्रीज़ में है। ठीक है, 46 कंट्रीज़ में जो इसको हेल्प करता है इंडस्ट्री में, इसको एक अच्छा पोजीशन देता है। कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके फंडामेंटल पे जाएंगे, बिजनेस को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे की पॉइंट्स में सबसे पहला सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप, कि कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ देख लो, IT और बिजनेस सर्विसेज से 72% रेवेन्यू आ रहा है, इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज से 17% रेवेन्यू आ रहा है, और प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म से इसको 12% का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। आगे हम देखें ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप, तो अमेरिका से 58% रेवेन्यू, यूरोप से 27% रेवेन्यू, इंडिया से 3% और बाकी दुनिया से 12% का। मतलब आधा से ज़्यादा कंपनी के क्लाइंट्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे बिजनेस हैं जो IT सर्विसेज लेती हैं इन सब कंपनियों से, इनके क्लाइंट्स हैं वो। ठीक है, तो बढ़िया है। यहाँ पर आप अगर इसका वर्टिकल मिक्स देखो तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 21%, मैन्युफैक्चरिंग में 18%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में 18%, रिटेल एंड CPG में 10%, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिशिंग, एंटरटेनमेंट में 8%, लाइफ साइंस हेल्थ केयर में 14% और पब्लिक सर्विसेज में 10% का इसका इन्वॉल्वमेंट है। क्लाइंट का ब्रेकअप बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी के क्लाइंट कितने हैं और किस क्लाइंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, $100 मिलियन से ऊपर वाले इनके 15 से ज़्यादा क्लाइंट है, $50 मिलियन से ऊपर वाले 31 से ज़्यादा क्लाइंट है, $20 मिलियन से ऊपर वाले 97 से ज़्यादा क्लाइंट है, $10 मिलियन से भी से ऊपर वाले 173 क्लाइंट्स हैं,
और $5 मिलियन से ऊपर वाले 312 और $1 मिलियन से ऊपर वाले 814। मतलब देखा जाए तो $100 मिलियन यानी करोड़ ऑफ रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ वाले क्लाइंट 15 हैं। मतलब 15 क्लाइंट, अगर मान के चलो कोई 2 क्लाइंट नहीं भी करता है तो कोई ज़्यादा कंपनी पे असर नहीं आएगा, क्योंकि 15 क्लाइंट है बड़े बड़े रेवेन्यू वाले, और $1 मिलियन वाले तो 18 क्लाइंट्स है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी का क्लाइंट ब्रेकअप, रेवेन्यू अच्छे तरीके से मेंटेनेंस है, डाइवर्सिफाइड है, ज़्यादा कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगा अगर किसी क्लाइंट के साथ कंपनी का संबंध खराब भी होता है तो, किसी 1-2 क्लाइंट के साथ। यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो कंपनी ने कुछ एक्विजिशन करा है, एक्विजिशन ऑफ सिलेक्ट IBM प्रोडक्ट्स, मतलब IBM के कुछ प्रोडक्ट्स को कंपनी ने एक्वायर करा है। सिस्को सन टेक को एक्वायर करा ताकि 5G टेक डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कर सके कंपनी। और भी बहुत सारे कंपनी के साथ HCL टेक ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HCL टेक इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ क्लोज टू 100 कंपनीज इन वेरियस टेक्नोलॉजी areas, and it has formed go-to-market alliances, specialist partnership for niche technology and teaming partnership for specific customers। तो कंपनी ने बहुत सारे अलाइंसेस भी किए हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइंस है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सिस्को के साथ, EMC, SAP के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि HCL टेक्नोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज technology company globally for the 4th consecutive year. It is the 3rd largest IT services company by revenue in India। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से HCL टेक्नोलॉजी भारत में, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी IT कंपनी, ठीक है। और ग्रो भी कर रही है, पिछले 4 साल से सबसे फास्टेस्ट ग्रो है HCL टेक्नोलॉजी का। तो कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,16,889 करोड़, यानी लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। करेंट प्राइस है 1168, हाई है 1378 और लो है 890, यानी बीच में ट्रेड कर रही है, अपने लो और हाई के बीच में, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का PE 29 चल रहा है, बुक वैल्यू 224 का है, और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी करीब 3% का डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है। ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, बहुत बढ़िया ये है, रेशियोज इसके अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का ये जो चार्ट है, ये 200 मूविंग एवरेज के पास इसका प्राइस आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी का स्क्रीनर के हिसाब से। कंपनी ने डेट कम किया है, एकदम डेट फ्री होने के कगार पे है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ कंपनी का पिछले 10 साल में अच्छा रहा है, और कॉन्स कोई कंपनी का बुराई है नहीं फिलहाल, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। पीयर कंपैरिजन करते हैं। देखो इस सेक्टर की जो सबसे टॉप कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है वो है TCS, फिर इन्फोसिस, फिर विप्रो, फिर चौथी नंबर पे आता है HCL टेक्नोलॉजी मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी मार्केट कैप के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी कंपनी है भारत की IT कंपनी, ठीक। और रेवेन्यू के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है IT सेक्टर में भारत में। यहाँ पे अगर आप PE रेशियो कंपैरिजन करेंगे तो ये देखो PE रेशियो में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। HCL टेक्नोलॉजी का PE रेशियो है 29 के आसपास, और विप्रो का इससे थोड़ा कम है, यानी HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो का थोड़ा वैल्यूएशन कम है बाकी के मुकाबले। आप देख सकते हो माइंडट्री का 45 है, L&T का 52 का PE है, 30 का PE है, और इन्फोसिस का 34 का PE है, TCS का 38 का PE है। तो बाकी कंपनियों के मुकाबले HCL और विप्रो का थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा कम मिला हुआ है। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2010 में कंपनी का जो प्रॉफिट है, 2010 में जो कंपनी का सेल्स है वो है 12,136 करोड़ का, और वहीं 2021 में कंपनी का सेल्स पहुंच रहा है 75,380 करोड़ के आसपास, यानी करीब कंपनी का सेल्स 5 गुना हो गया, 5 या 6 गुना के आसपास हो गया कंपनी का सेल्स पिछले 10 साल में, जो कि बहुत बढ़िया है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2,000 से 20,000 हो गया, 10 गुना, जस्ट इमेजिन 10 गुना 10 साल में प्रॉफिट कर दिया इस कंपनी ने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन है, जो कि बढ़ा है, यहाँ पे 16 है 2010 में,
और अगर आप देखोगे तो 2021 में कंपनी का 24% पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बहुत बढ़िया है, इंक्रीज़ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और उधार भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है नहीं, अगर देखो तो यहाँ पे 413 का उधार है, जो कि कम ही हो रहा है, यहाँ से देखो डिक्लाइन किया है। और बढ़िया है, कंपनी ने अच्छे तरीके से अपने डेट को भी मैनेज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देख लो तो 259 करोड़ से आज 11,000 करोड़। ओ माय गॉड, इट्स अ ग्रेट ग्रोथ यार, बहुत तगड़ा ग्रोथ है। और डिविडेंड पे आउट भी रेगुलरली कंपनी ने दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है पिछले 10 साल का 20% से, प्रॉफिट ग्रोथ 24% से, और प्राइस भी 27% से ग्रो किया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का है 25% से, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे कंपनी का, तो बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप देखो तो रिजर्व्स हैं 7,500 करोड़ के 2011 में, और वहीं 2021 में रिजर्व्स हो गए हैं 60,000 करोड़, करीब करीब 8 गुना हो गए रिजर्व्स, बहुत बढ़िया बात है। बोरोइंग्स कंपनी के ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, अगर आप देखो तो 2011 में बोरोइंग्स हैं 2,000 करोड़ के आसपास, और आज बोरोइंग है 6,000 करोड़ के आसपास, मतलब 3 गुना बोरोइंग्स बढ़े, उधार ज़्यादा बढ़ा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का अगर हम थोड़ा सा कैश फ्लो देखें, अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का पूरा पॉजिटिव है, कहीं भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव नहीं हुआ है। और 2011 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,000 करोड़ के आसपास था, और आज हो गया 20,000 करोड़ के आसपास, 10 गुना का इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब ऑपरेशन से कैश आ रहा है कंपनी को। होता है क्या है ना कि बहुत बार कंपनी प्रॉफिट तो दिखाती है पर कंपनियों के पास कैश नहीं आता, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। पर इसके पास कैश भी आ रहा है, प्रॉफिट भी शो हो रहा है, तो कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर हम कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 2010 में 76 और आज 66 हो गया है, मतलब 10 दिन का गैप आया है, अच्छा हुआ है, मतलब कम हुआ है कैश कन्वर्जन साइकिल। इसका अर्थ ये होता है कि कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बेच रही है तो कितने दिन में उसके पास कैश आ जा रहा है, तो 66 दिन में अभी 2021 में कंपनी के पास कैश आ जाता है, और वही 2010 में 76 दिन लगता था। ठीक है, अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मेंटेन चल रहा है। अगर आप देखोगे तो 2019 से 60 के आसपास, 60% के आसपास प्रमोटर्स का होल्डिंग है। और अगर आप FIIs का देखोगे तो FIIs ने अपना होल्डिंग थोड़ा कम किया है, 28% से इन्होंने 20% कर लिया है। पर वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो DIIs ने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ कर रखा है, यहाँ पे 7-7.5% से 14% के आसपास DIIs ने अपना बढ़ा लिया है। यानी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसके मालिकों के पास है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। गवर्नमेंट का भी एकदम थोड़ा सा हिस्सा है 0.02 का, और पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग बढ़ा रखा है। आप देखो 3.5% से 5.5% कर लिया पब्लिक ने। यानी इस कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे लोगों के पास है, FIIs, DIIs और प्रमोटर्स के पास है। तो फंडामेंटल इस कंपनी का बहुत मजबूत है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ बहुत अच्छा है कंपनी का, और आने वाले भविष्य में, वैसे तो IT सेक्टर की कंपनी है तो भविष्य में रिस्क तो बना रहता है कि कब टेक्नोलॉजी बदल जाए, कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए। पर आशा करता हूँ ये कंपनी अपने R&D पे भी खर्चा कर रही है, HCL टेक, तो ये कंपनी भी अपने आप को डेवलप कर पाएगी, अपने आप को बिल्ड कर पाएगी बहुत अच्छे से, बहुत पैसा कमा के देगी अपने इन्वेस्टर्स को। तो फंडामेंटल बहुत अच्छा है, रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। वैल्यूएशन भी बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा कम है, तो आने वाले टाइम में इसका वैल्यूएशन बढ़ भी सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है। अब हम देखते हैं इसके चार्ट को कि चार्ट क्या शो करता है, और चार्ट के मुताबिक आपको इसमें अभी इस वक्त पे एंट्री बनाना चाहिए कि नहीं। वैसे इन्वेस्टिंग के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। सो अभी हम आ चुके हैं अपने ज़ीरोधा पे, और यहाँ पे मैंने HCL टेक का चार्ट खोल रखा है। अगर आप HCL टेक का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कंपनी अभी नीचे की तरफ गिर रही है बहुत तेज़ी से। इसने अपने 44 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, परंतु यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रही है। अगर आप देखोगे तो इस पार्ट पे कंपनी रेजिस्टेंस ले रही है, और अगर इसको तोड़ा कंपनी ने तो ये और नीचे जा सकती है। जिस भी लोगों को इस HCL टेक में इन्वेस्टिंग करना है, क्या करना है, इन्वेस्टिंग
फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, 20 साल के लिए वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख में से 20 हज़ार आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी पैसा और अगर नीचे गिरे, इस रेड लाइन को तोड़े और नीचे, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो, वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट इसमें और ले सकते हो, पोजीशन और बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे इसने अपने मूविंग एवरेज को तोड़ा है, ब्लू लाइन को देख रहा है, यहाँ पर इसने तोड़ दिया है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ चुका है फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ पे अगर आपको 1 महीने 2 महीने का ट्रेड निकालना है इस कंपनी में, अगर 1 महीने 2 महीने का ट्रेड निकालना है तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। यहाँ पर देखो ये जो है हैमर की तरह बन रहा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए बड़ा सा, अगर कल या परसों में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है 2-3% का विथ गुड वॉल्यूम भी अच्छा हो, ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड बन सकता है और उसका टारगेट क्या रहेगा मैं ये भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर, उस कैंडल के बनने के बाद, उसके क्लोजिंग होने के बाद अगले दिन या उस दिन के लास्ट में जब मार्केट बंद होने वाला होगा उस दिन उसमें आप ट्रेड लेना, तो आपका टारगेट मिनिमम बनेगा यहाँ तक का, तो टारगेट बन जाएगा 1344 तक का टारगेट। यानी अगर आप देखो तो कितना परसेंट का ग्रोथ मिलेगा, अगर आपको मिलना होगा तो यहाँ से यहाँ तक का देखो तो 10% या 10 से 13% के बीच में आपको ग्रोथ मिल सकता है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ, 2 महीने के अंदर में 13% का यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर फिर आगे चल के इसको तोड़ देता है, ठीक है, इस ग्रीन लाइन को अगर आगे चल के प्राइस ने तोड़ा तो ये और ऊपर जा सकता है, बुलिशनेस हो जाएगा फिर कैंडल, मतलब सारे पूरा स्टॉक ही HCL टेक बुलिश हो जाएगा। उसके बाद आप फिर फर्दर बाय कर सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे इतना ग्रोथ इसमें आ सकता है, ठीक है, 13% का यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है अगर कल या परसों में कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है तो विद गुड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका प्राइस एक्शन है। मार्केट गिर चुका है, मार्केट करीब अगर आप देखो यहाँ से यहाँ पे तो मार्केट करीब 14% गिर चुका है अपने हाई से। तो फॉर इन्वेस्टर्स इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, और गिरे तो और बाय करना, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी कंपनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। HCL टेक के हर चीज़ को मैंने आपको समझा दिया, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तो ऐसे बहुत सारे और वीडियोस आएंगे, बहुत सारे बिजनेसेस को समझाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।